अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी के लेक्चर्स को आगे लेके चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को। मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में कंप्यूटर की एवोल्यूशन क्या थी और कंप्यूटर कैसे एडवांस लेवल तक पहुंच चुका है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आप इस चार्ट में देखें मुख्तलिफ जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आजकल के दौर में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा, सबसे पहले आप देख लें कि ये एक हाउस होल्ड डिवाइस तो नहीं लगती, कम से कम एक अलमारी टाइप ही आपको लग रही है, ठीक है। और ये क्या था, ये काफी ज्यादा स्लो प्रोसेसिंग करने वाला कंप्यूटर था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग डेज थे कंप्यूटर के और कंप्यूटर पहली दफा डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे बेसिकली। तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी था एक तो, और दूसरा ये कि हर एक बंदे के लिए खरीदने की बस की बात नहीं थी। इसी के साथ साथ आजकल अगर आप देखें तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाना इंतहाई आसान हो चुका है एज कंपेयर टू कि अगर आपको कहा जाए कि आपने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चलाना है, यानी कि ये कंप्यूटर चलाना है, तो ये चलाना आपके बस की बात नहीं थी, ठीक है। एक नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर तमाम तर 0101 वाली लैंग्वेज की मैनिपुलेशन यानी कि मशीन लैंग्वेज की मैनिपुलेशन की जरूरत थी, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए ये तमाम तर चीजें याद रखना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो इसको ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक ऑपरेटर की जरूरत होती थी, जिसकी बेसिस के ऊपर इन कंप्यूटर सिस्टम्स को ऑपरेट किया जाता था। इसमें मुख्तलिफ कैबिनेट्स आपको नजर आ रही हैं छोटी छोटी, इसमें जिसमें आपको बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और देखें इसके अंदर 17,000 के अराउंड जो है वो बेसिकली काफी ज्यादा एक बड़ा सिस्टम था और इसके अंदर बेसिकली 17,000 के अराउंड वैक्यूम ट्यूब्स मौजूद थी। तो आप सोचें कि अगर एक वैक्यूम ट्यूब डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर करना या रिकवर करना इंतहाई मुश्किल होता था, और उन वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू काफी ज्यादा हीट जनरेट होती थी। तो पहले जमाने में ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था, रेवोल्यूशन में आता है कंप्यूटर की, लेकिन बिल्कुल भी फिजिबल कंप्यूटर नहीं था और ना ही हाउस होल्ड डिवाइस था, ठीक है। दूसरे जनरेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड जनरेशन की तरफ। तो एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज जरा सा स्मॉल कर दिया गया, लेकिन आप अगर देखें इस कंप्यूटर के साइज को तो आजकल के दौर से अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो ये भी आपके पास फिजिबल नहीं है। आजकल तो आपके पास इतनी इतनी सी डिवाइसेस के दरमियान, मतलब इंचेस के हिसाब से डिवाइसेस के अंदर पूरा पूरा कंप्यूटर्स और चिप्स लगी हुई हैं, जो कि आपके काफी ज्यादा हैवी टास्क को परफॉर्म करती हैं। लेकिन जब सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं तो इनमें इतनी पावर्स नहीं थी, साइज बहुत बड़े थे, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग बिल्कुल एज कंपेयर टू कि अगर आप एक आजकल के जमाने का बिल्कुल स्लो तरीन पेंटियम 1 पेंटियम 2 भी कहे ना, तो वो भी इनसे काफी ज्यादा बेहतर थे एज कंपेयर्ड इन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स को निकाल के मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया और इस कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1950 से 1959 के एरा के दरमियान, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी डेवलप नहीं थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे? आप लोगों में से अगर कुछ स्टूडेंट्स ने देखा हो कि स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, यानी कि आइकन्स हो गए, वो तमाम तरह डेस्कटॉप हो गया, आप डबल क्लिक करें तो आपको विजुअली शो किया जाए, ये तमाम तरह चीजें नहीं थी। लेकिन क्या था, आप कमांड्स देते थे इनपुट के तौर पे और आपको आउटपुट के तौर पे वो कमांड ही काम करती थी, ठीक है। जस्ट एक ब्लैक स्क्रीन होती थी एंड आप सिंपल सिंपल जो है वो कमांड्स लिखते थे और आपका काम किया जाता था। नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट थी, ठीक है। लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने काफी ज्यादा जो है वो तरक्की पैदा की, क्योंकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में बेसिकली आईसीज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और कंप्यूटर एक हाउस होल्ड डिवाइस की तरफ आ गया। मतलब एक नॉर्मल बंदा इसको मैनिपुलेट कर सकता था, ठीक है। अब अगर एक नॉर्मल बंदे को आप कहें कि आपने 2+2 करना है, तो उसके लिए अगर आप उसे कहें कि आपने 010111 वाली लैंग्वेज यूज करनी है तो उसके लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसे कहें ना कि कमांड लाइन पे आप 2+2 लिखें तो वो उससे काफी ज्यादा आसान लगता था उसको, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आए जिसमें नेटवर्किंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए और इन आईसीस को बेसिकली कन्वर्ट कर दिया गया वेरी लार्ज सर्किट, मतलब इनको बेसिकली लार्ज आईसीस के बीच में इंटीग्रेट कर दिया गया, इनकी इंटीग्रेशन कर दी गई सर्किट्स की और काफी ज्यादा फिजिबल काम करने लग गई है, राइट। एक बात आपको और बताता चलूं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस हो गया, ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। मतलब टाइम शेयरिंग से मुराद ये है कि एक ही प्रोसेसर है और आप मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं,
मल्टी प्रोसेसेस चला रहे हैं एक टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बेसिकली कब इंट्रोड्यूस हुआ, 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ साथ जो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट थे कि मतलब आप नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर कर सके या सर्वर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिप्लॉयमेंट कर सके सॉफ्टवेयर की, या आईपी एड्रेस के थ्रू एक नेटवर्क मेंटेन किया जाए, तो ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स जो है 4th जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए और 4th जनरेशन कंप्यूटर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ प्रोवाइड किया गया था। इसके साथ साथ आजकल के दौर की अगर हम बात करें 5th जनरेशन कंप्यूटर, तो बात जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है कि आप कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर बेसिकली आपके इनपुट आउटपुट को डिटेक्ट करता है, ठीक है, और खुद से कुछ भी नहीं करता। तो अब जो है ना कंप्यूटर में बेसिकली किस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है कि उसमें इंसानों वाली फील जो है बेसिकली जजमेंट डाल दी जाए या वो इंसानों वाली क्वालिटीज डाल दी जाए। देखिए, हम एक नॉर्मल इंसान हो तो उसमें जजमेंट पावर होती है अच्छे और बुरे की, लेकिन एक नॉर्मल कंप्यूटर में इस चीज की कोई मतलब जजमेंट पावर मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है बेसिकली, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर में अगर जजमेंट पावर हो तो आपके कंप्यूटर में कभी वायरस ना आए, आपका कंप्यूटर कभी इन्फेक्ट ही ना हो, लेकिन उसमें जजमेंट पावर नहीं है। जो चीज आप करेंगे, जो चीज आप इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब बात जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई है, एआई की तरफ चली गई है। एआई से मुराद क्या है कि अब कंप्यूटर के अंदर वो कैपेबिलिटीज पुट अप की जा रही हैं कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह जजमेंट्स कर सके प्रॉपर्ली, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि रोबोट्स आजकल जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, तो उसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की ये तमाम तर जनरेशंस आई होप सो आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।